हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीफॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 की यूनिट 4 को, और आज का हमारा टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो गाइस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को समझने से पहले हम लोग इस टर्म को समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो टर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है टोटल, सेकेंड वन इज क्वालिटी एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट। तो हम पहले इन तीनों शब्द के मीनिंग्स को समझ लेते हैं, इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग को समझ लेते हैं, तो हमें एक जनरल समझ में आ जाएगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में किया क्या जाता है या ये होता क्या है। तो टोटल मीन्स होता है मेड अप ऑफ द होल। मीन्स जब हम कहीं पे किसी भी चीज की कंप्लीट बात करें, मीन्स अगर किसी चीज में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन सभी स्टेप की बात करें तो उसे हम कहते हैं टोटल। टोटल मीन्स होता है मेड अप ऑफ द होल, मीन्स जो सभी चीजों से मिलकर बना हुआ हो। देन क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में कल हम लोग ने भी कल के लास्ट वीडियोस में जो हमने पढ़ा था वहां पे हमने क्वालिटी की डिफिनेशन पढ़ी थी। तो क्वालिटी मीन्स होता है क्या? एक्सेलेंस, एक्सेलेंस। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक्ट टू कंट्रोल। एक्ट टू कंट्रोल मीन्स कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इस तरीके का काम किया जाना जिससे हम किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकें या हम रेगुलेट कर सकें। इसी किसी भी चीज को हम कंट्रोल कर सकें या रेगुलेट कर सकें। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का मीन्स किसी भी प्रोसेस के सभी स्टेप्स को, कंप्लीट प्रोसेस को इस वे में कंट्रोल करना या रेगुलेट करना जिससे कि हम एक्सेलेंस को अचीव कर सकें, उसी को कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अगर हम इसकी तीनों वर्ड से, इनकी मीनिंग से हम इसकी डिफिनीशन बनाना चाहें तो डिफिनीशन क्या बन के आएगी? TQM इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग होल टू अचीव एक्सेलेंस। तो TQM इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग होल टू अचीव एक्सेलेंस। मीन्स TQM ये है कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को जो हम प्रोडक्शन उसका कर रहे हैं, जो उसको फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, वो इस ढंग से करें, इस तरीके से हम सभी प्रोसेस को मैनेज करें, रेगुलेट करें, ताकि हमें जो उस प्रोडक्ट में जो क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी मीन्स कस्टमर की जो डिजायर है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी जो नीड है, कस्टमर की नीड एंड डिजायर फुलफिल हो, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिले। तो TQM इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग होल टू अचीव एक्सेलेंस। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ओवरऑल क्वालिटी को हमें मैनेज करना है या किस तरीके से ओवरऑल क्वालिटी को हम मैनेज करते हैं। तो अब इसकी एक और डिफिनीशन देख लेते हैं। अब वो जो डिफिनीशन है ISO, यानी कि अकॉर्डिंग टू ISO क्या है आपका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कि
आप किसी भी क्वालिटी में स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें आईएसओ की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। आप बहुत सी कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं या कभी आप कोई सर्विसेज देखते हैं, कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो आईएसओ सर्टिफाइड होगी। जो कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड होंगी या जो प्रोडक्ट हमारे आईएसओ सर्टिफाइड होंगे, यानी कि उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइन को फॉलो किया है और फर्दर फिर आईएसओ ने उन प्रोडक्ट, उन सर्विसेज का रिव्यू किया है, देन अपना अप्रूवल दिया है। यानी इट मींस कि जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू आईएसओ दे आर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। तो आईएसओ के अकॉर्डिंग तो टीक्यूएम की क्या डिफिनीशन है, आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आईएसओ, टीक्यूएम इज अ मैनेजमेंट अप्रोच, जैसे कि आप यहाँ पे नाम में ही देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि हम टोटल ओवरऑल क्वालिटी को मैनेज करते हैं। तो इट्स अ मैनेजमेंट अप्रोच एंड मैनेजमेंट अप्रोच सेंटर्ड ऑन क्वालिटी। ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि क्वालिटी पे सेंटर्ड, क्वालिटी पे फोकस होती हैं। और मैनेजमेंट अप्रोच किसका, मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि फोकस्ड होता है, सेंटर्ड ऑन क्वालिटी और बेस्ड ऑन। अब ये मैनेजमेंट जो अप्रोच है ये कैसे, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स मीन्स कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन सभी के पार्टिसिपेशन से ये हम क्वालिटी को मैनेज करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है, एमिंग बेनिफिट्स। भाई जो अगर हम क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं तो अब क्वालिटी मैनेज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। तो बेनिफिट्स टू ऑल इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी। तो जो आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने टीक्यूएम की डिफिनीशन बनाई, वो डिफिनीशन ये है कि टीक्यूएम इज अ मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which is focused on, which are centered on quality based on participation of all members, aiming benefit to all its member and society। means कि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी को मैनेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से क्वालिटी को मैनेज किया जाता है कि जो उसका बेनिफिट्स आए उससे सभी मेंबर्स और सोसाइटी बेनिफिशियल हो। अगर हम किसी प्रोडक्ट क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं तो अगर क्वालिटी मैनेज है तो कैसे उसका मेंबर्स और सोसाइटी बेनिफिट उसकी बेनिफिशियल होगी। हम यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम ड्रग प्रोडक्ट, डोजेस फॉर्म, मेडिसिन जो बनाएंगे अगर वो क्वालिटेटिव होंगी तो जो कस्टमर्स उसको, जो पेशेंट यूज करेंगे उनको रिलीफ मिलेगा। किसी डिजीज में यूज करेंगे, किसी अबनॉर्मलिटीज में उसको यूज करेंगे, तो अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तो पेशेंट रिलीफ मिलेगा, और पेशेंट रिलीफ मिलेगा तो यानी सोसाइटी बेनिफिट मिलेगा। और अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस इंक्रीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस इंक्रीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो मेंबर्स भी इसके बेनिफिशियल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू आईएसओ टीक्यूएम की डिफिनीशन ये हमने देखी। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किन प्रिंसिपल्स पे टीक्यूएम काम करता है। तो इसके प्रिंसिपल के बारे में हम देख लेते हैं।
तो जो इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है TQM का, यानी टोटल क्वालिटी को मैनेज करने का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि मेक क्वालिटी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। क्वालिटी को मैनेज, टोटल क्वालिटी को मैनेज करने का ये मतलब है, इसका ये प्रिंसिपल है कि हम क्वालिटी को इस ढंग से मैनेज करें, ओवरऑल क्वालिटी यानी सभी प्रोसेस को, प्रोसीजर को, किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने में जो भी स्टैंडर्ड, जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सभी स्टेप्स को इस हिसाब से मैनेज किया जाए कि पहली बार में ही जो हमारा प्रोडक्ट बने वो क्वालिटी प्रोडक्ट बने, और उसके साथ साथ हर बार, हर बैचेस, हर लॉट्स में जो प्रोडक्ट बनते जाएं वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनते जाएं। देन नेक्स्ट, सेकेंड, फोकस ऑन द कस्टमर। फोकस ऑन द कस्टमर, ये इसका सेकेंड मेन प्रिंसिपल है कि हम क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, और क्वालिटी का मेंटेन होता है कि टू अचीव एक्सेलेंस, एक्सेलेंस इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज सेटिस्फेक्शन। मीन्स ओवरऑल हमें जो कस्टमर की डिजायर है, कस्टमर की नीड है, उसको फुलफिल करना ही कहा जाता है क्वालिटी। तो आप अगर क्वालिटी मैनेज कर रहे हैं और हमारा कस्टमर पे फोकस नहीं है, हमें पता नहीं है कि कस्टमर की क्या डिजायर है, क्या नीड है, देन हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को सही ढंग से मैनेज नहीं कर सकते। सो कस्टमर पे भी फोकस होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड, स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट। स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट, जो भी हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, वो एक स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान इक्विपमेंट होना चाहिए कि क्या इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इससे क्या फायदा होगा। यूं ही नहीं है कि बिना किसी स्टडी के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के हमने इंप्रूवमेंट कर दिया और पता लगा उस इंप्रूवमेंट का हमारी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री में, हम कॉमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में आप कोई भी स्टेप लेते हैं उस स्टेप में कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, और अगर उन एक्सपेंसेस का हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आया, वो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनका कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हो पाया, तो दैट एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड एज लॉस, तो वो कंपनी के लॉस में कैलकुलेट किए जाते हैं। सो हमें जो भी इंप्रूवमेंट करने हैं या जो भी वर्क करना है क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, दैट मस्ट बी स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो इंप्रूवमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूव होते रहने चाहिए। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब यह है कि कोई भी प्रोसेस, या हम कहीं पे भी बात करें, अगर हम अपने ऊपर इंप्रूवमेंट की बात करें तो कहीं आपका भी कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी ने ये मान लिया कि अब मैं परफेक्ट हूं, इट मीन्स कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गई, और अगर कोई चीज परफेक्ट होएगी तो फिर वो उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो अगर परफेक्ट नहीं है तो हमें हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा कस्टमर फोकस हमेशा होना चाहिए, जिससे कि हम कस्टमर की नीड को समझते रहें और टाइम टू टाइम कस्टमर की नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में हम इंप्रूवमेंट करते रहें। सो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम करने से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके बीच इंक्रीज होती है, और उसी के साथ साथ टीम वर्क कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। तो गाइस, ये हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। पहला कि एक ही बार में क्वालिटी प्रोडक्ट बने और हर बार क्वालिटी प्रोडक्ट बने। दूसरा, कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड टीम वर्क होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं
द की एलिमेंट्स ऑफ TQM, की एलिमेंट्स ऑफ TQM, या TQM के मेन क्या एलिमेंट्स है, किन पे बेस्ड होता है, या TQM का फोकस किस पे होना चाहिए। तो सबसे पहला है फोकस ऑन द कस्टमर, फोकस ऑन द कस्टमर। सेकेंड वन इज एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉय improvement, and third one is continuous improvement, continuous improvement। ये तीन की एलिमेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं तीन मेन फीचर्स हैं जिन पे काम करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो फोकस ऑन द कस्टमर का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। मींस आप कोई काम कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि हम किस वजह से ये काम कर रहे हैं। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि हम जो प्रोडक्ट जिसके लिए बना रहे हैं उसको कैसा प्रोडक्ट पसंद है, उसे क्या इसमें चाहिए, तब आप कभी भी क्वालिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं। सो मेन एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एट TQM इज फोकस ऑन द कस्टमर। जो अगर हम कस्टमर पे फोकस करेंगे देन हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कस्टमर्स होते हैं ये होते कितने टाइप के हैं। तो दो कस्टमर्स होते हैं, एक होता है आपका एक्सटर्नल कस्टमर एंड सेकेंड वन इज इंटरनल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर कौन होते हैं? एक्सटर्नल कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। ठीक, मतलब ऐसे कस्टमर्स या मेन वो कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल कस्टमर। इनकी नीड्स को, इनके डिजायर्स को जानना बहुत जरूरी है और अगर हमने इन पे फोकस किया है, हमें सही से हमारी स्टडी है, मार्केट सर्वे प्रॉपर है और हमने कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, देन कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करते हुए उस नीड पे फोकस करते हुए हमने अपने प्रोडक्ट को बनाया है, देन हम मार्केट में लीड कर सकते हैं, अपना बिजनेस अच्छा रन करा सकते हैं। और दूसरा है इंटरनल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर कौन होते हैं? इंटरनल कस्टमर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स एम्प्लॉइज। उसके एम्प्लॉइज होते हैं, जो कि एम्प्लॉइज का मतलब कि आप यहाँ पे मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कस्टमर यानी जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना। अब उनकी नीड्स को आप पता कैसे करेंगे? यहाँ पे मार्केट में होते हैं फर्स्ट लाइन वर्कर्स, मार्केट में होते हैं आपके फर्स्ट लाइन वर्कर्स। फर्स्ट लाइन जो टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, ये जो फर्स्ट लाइन टीम होती है, फर्स्ट लाइन एम्प्लॉइज इसे हम कहते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन टीम्स होती हैं ये कस्टमर के ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, ये क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि इनका काम होता है सेल को इंप्रूव करना। और अगर ये सेल को इंप्रूव कर रहे हैं तो सेल को आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आप कस्टमर के बीच में जाओगे। तो कस्टमर के बीच में आप जाओगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो आपको जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर यूज करेगा तो उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में भी कस्टमर आपको ही बताएगा। तो ये जो फर्स्ट लाइन का एम्प्लॉइज होते हैं ये हमारे क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर हमने इन पे भी फोकस कर रखा है तो ये सही जानकारी और एक अच्छे ढंग से काम करेंगे, जो कि हमारा सेकंड है एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट। एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट की भी बहुत जरूरत है। तो अब ये फर्स्ट लाइन एम्प्लॉय सही ढंग से काम करेंगे
और ये सही ढंग से काम करेंगे तो ये सही रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, सही आउटपुट देंगे जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, और प्रोडक्शन टीम को सही आउटपुट मिलेगा तो वो फिर एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, वो क्वालिटी को मैनेज करेंगे। सो कस्टमर फोकस होना बहुत जरूरी है। एंड एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट का मतलब एम्प्लॉयज की प्रॉपर ट्रेनिंग होते रहने चाहिए, और उनके लिए जो भी प्रोसेस है उनका एप्रिसिएशन होते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्वालिटी वर्क करें। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये जो इंप्रूवमेंट होता है, इंप्रूवमेंट जो हमारा होता है, इंप्रूवमेंट चाहे वो जिस भी तरीके का इंप्रूवमेंट हो, इंप्रूवमेंट हम 5 वेज में कर सकते हैं, 5 तरीकों से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट, रिड्यूस रिसोर्सेस को रिड्यूस करके, रिसोर्सेस मतलब कि हमारी जो क्वालिटी में एरर आ रही है, रिड्यूस एरर्स को कम करके, मींस जो मिस्टेक आ रहे हैं, एरर्स का मतलब है कि जो कुछ कमियां आ रही हैं उन कमियों को दूर किया जाए। अब कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हमारा ये एक प्रोडक्ट बना, पूरी प्रोसेस होने के बाद फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट की हमने क्वालिटी टेस्टिंग करी, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, इसकी हमने क्वालिटी टेस्टिंग करी, और क्वालिटी टेस्टिंग में हमें पता लगा कि इस में ये कोई एरर है, और इस एरर को हमने दूर कर लिया, तो यानी ये प्रोडक्ट तो हमारा सही हो गया। बट ये जो प्रोसेस है, हमने अगर रिसोर्सेस को रिड्यूस नहीं किया, हमने ये नहीं पता किया कि किस वजह से इसमें कमी आ रही है, तो हमेशा हमारे जो प्रोडक्ट्स में एरर है वो आते रहेंगे। तो हमारा जो इंप्रूवमेंट का जो मेथड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम रिसोर्सेस को रिड्यूस करें, देन एरर्स को रिड्यूस करें, देन थर्ड वन इज मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम कस्टमर्स। मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स के लेते हैं, यानी जो डाउनस्ट्रीम कस्टमर्स हैं, यानी जो हमारे इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल कस्टमर्स है, जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम कंप्लीट करें। एंड नेक्स्ट वन इज मेक प्रोसेस सेफर। जो भी प्रोसेस हो वो सेफ होनी चाहिए। एंड मेक प्रोसेस मोर सेटिस्फाइंग। जो भी प्रोसेस हो वो हमारी ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइंग प्रोसेस होनी चाहिए, जिससे हम किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो 5 वेज हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, ये कॉन्टिन्यूअसली अप्लाई होते रहने चाहिए। गाइस, हमने देखा कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ TQM। अब हम देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ TQM। क्या फायदा है और क्या नुकसान है TQM का। तो एडवांटेज में इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, या ये हम कह सकते हैं कि इसके ज्यादा फायदे ही फायदे। अगर हमने टोटल क्वालिटी को मैनेज किया तो सबसे पहला कि हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव्ड क्वालिटी। अगर क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, जैसा कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर, तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा यानी एम्प्लॉय हर काम को करने में पार्टिसिपेट करेगा, तो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, यानी उनकी प्रॉपर ट्रेन्ड एम्प्लॉयज हमारे होंगे। टीम वर्क इंक्रीज होगा, टीम वर्क कैपेसिटी इंक्रीज होगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगी तो बिजनेस नहीं आएगा, बिजनेस नहीं आएगा तो एम्प्लॉय बेनिफिशियल कैसे होगा।
तो अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाई होंगे। और नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट शेयर भी इंक्रीज होंगे। तो ये हमने देखा कुछ एडवांटेज। अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी भी चीज के कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इनिशियल इंट्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स इस क्वालिटी को मैनेज करने के लिए आपने पढ़ा कस्टमर पे फोकस करना होता है, एम्प्लॉय पे इंप्रूवमेंट करना होता है, प्रोसेस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो यानी कि हम सबसे पहले ही अगर पहली बात करें कस्टमर पे फोकस करना है तो हमें मार्केट सर्वे करना होगा, प्रॉपर रिसर्च करनी होगी, स्टडी करनी होगी, जिसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आएंगे। और दूसरा जो बेनिफिट्स होते हैं, आप क्वालिटी को मैनेज करते हैं, बेनिफिट्स सीन इन सेवरल ईयर्स, या हम इसे कह सकते हैं बेनिफिट सीन आफ्टर सेवरल ईयर्स। बेनिफिट्स यहां पे जो होता है क्वालिटी को अगर हम क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट्स होता है वो एक दिन में नहीं दिख जाता। आप यहाँ पे अगर क्वालिटी को मैनेज करेंगे तो उसके लिए आप प्रोसेस अपनी अच्छी करेंगे, फिर आपका जाके प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, फिर उसको कस्टमर यूज करेगा। जब कस्टमर यूज करेगा उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई होगा, फिर वो उस प्रोडक्ट को बार बार यूज करेगा और आपकी मार्केट डिमांड इंक्रीज होगी। तब यानी अगर आपने क्वालिटी पे काम किया तो उसका बेनिफिट हमें दिखेगा, मतलब बट उसमें एक काफी टाइम लग जाता है। मगर हाँ, अगर एक बार आपने क्वालिटी को मैनेज कर लिया तो ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है आपको, हमेशा इससे बेनिफिशियल आप होते रहेंगे। और एम्प्लॉइज में सो रेजिस्टेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। कई बार क्या होता है, जब हमारा कोई काम चल रहा होता है तो वहां पे एम्प्लॉइज एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो कई बार अगर हमें क्वालिटी को मैनेज करना है तो इंप्रूवमेंट करना है यानी अपने में कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे। तो कई बार क्या है, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उस काम को करने के लिए रेजिस्ट कर जाते हैं कि वो उस काम को नहीं करना चाहते हैं। तो गाइस ये है आपका क्यूएम का कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक